मारा गया था, उसके बाद इसकी मौत हुई। सीसीटीवी फुटेज हमने देखा, उसमें ऐसा दिख रहा है कि पुलिस पीसीआर वैन से उस युवक को अटैकर्स ने खींचा, उसके बाद उसको उस पर हमला किया, मारा उसे। पूरे मामले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल रहने के एवज में मुख्यमंत्री ने वहाँ के एसएसपी और बगल के जिले के एसपी को पद से रिमूव कर दिया है और पुलिस हेडक्वार्टर में उनको अटैच किया है। इस पूरी प्रकरण को क्या कहेंगे? पुलिस जो कथित तौर पर लापरवाही हुई और जो मुख्यमंत्री का एक्शन हुआ। देखिए, लापरवाही हो सकती है, होती है, हर जगहों में हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद की कार्रवाई सरकार क्या करती है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने बोला लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर, में फेल्यूर नहीं मानता, घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुई, लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं होगा, वही बताने का काम सरकार करती है। वो एक कमिटमेंट दिखता है और दिखना चाहिए। आपको जिसका अभाव दिखेगा, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भरत तिवारी हत्याकांड हो गया, पुलिस ने हत्या कर दिया और कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि बयानबाजी हो रहा है राजनीतिक दलों द्वारा, खास करके बीजेपी के नेताओं द्वारा। यूपी में वही चीज, राम मंदिर में चोरी हो गई और एसआईटी गठन करके लीपापोती हो रहा है। यहां झारखंड में ऐसा नहीं होगा किसी कीमत पर। जो दोषी होंगे, जो लापरवाही करेंगे, वो नपेंगे, चाहे वो सिपाही हो, दरोगा हो या आईपीएस अफसर हो। पहली बार मैं समझता हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश को सीख लेनी चाहिए कि अगर ऐसी घटना होगी तो कार्रवाई होगी, चाहे जो भी दोषी हो। और मैं समझता हूं जो दिवंगत परिवार है उनको भी बहुत संतुष्टि मिली होगी कि हाँ, सरकार हमारे साथ खड़ी है। तो सरकार का इकबाल ये होता है, और हेमंत सोरेन का इकबाल मैं समझता हूं विपक्षी को भी सराहना है। झारखंड पाते हैं, जमशेद एक युवक की हत्या होती है, पुलिस गाड़ी से अटैकर्स उस युवक को खींचते हैं, उसको स्ट्रैप करते हैं, उसके बाद से कार्रवाई होती है। वहाँ के एसएसपी कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से जो स्टेप लिया गया है वो मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है। जमशेदपुर के एसएसपी और बगल के ज़िले के एसपी को, दोनों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल साबित होने के आधार पर उनको उनके पोस्ट पे रिमूव कर दिया गया है, पुलिस हेडक्वार्टर में अटैच किया गया है। देखिए, ये पुलिस प्रशासन के इकबाल पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ऐसी पहली घटना है जो कि पुलिस के कस्टडी से निकाल करके उसकी हत्या की गई और सामने पुलिस जो है मूक दर्शक बन करके देखती रही। किसी के घर का बच्चा चला गया, अपराध इस तरह से 7 वर्षों में बढ़ गया है कि आप देख सकते हैं कि इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि पुलिस कस्टडी से ही खींच कर किसी की हत्या की जाए। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं और मुझे लगता है कि आज पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भ्रष्टाचार लिप्त है, तो ऐसे अधिकारियों से क्या डरेगा। जहां थाना में जिस तरह से भ्रष्टाचार होता है, आम लोग जाते हैं, उनका जो है किसी तरह का अगर कोई केस उनको दर्ज कराना है तो वो नहीं किया जाता है। इस तरह की कई सारी घटनाएं जो है निरंतर सामने आती है और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पूरे प्रदेश में जो नियमित डीजीपी का को अपॉइंट करना चाहिए, वो तक तो आप सेवा विस्तार दे दे करके बनाते हैं। जो यूपीएससी में जिस तरह से नाम भेजने का प्रावधान है, वहाँ से सिलेक्शन कमेटी जिस तरह से नाम भेजती है और उसके बाद आपको तय करना होता है, उन सारे प्रक्रियाओं को तो आपने ताक पर रख दिया है। तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था तो गिरेगी ही और पूरे प्रदेश भर में जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जो उनको उनके पोस्ट, दोनों सीनियर आईपीएस अधिकारियों को उनके पोस्ट हटाकर पुलिस हेडक्वार्टर में अटैच किया है, इसके बारे में जेएमएम का कहना है कि ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री कितने सजग हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पब्लिक सेफ्टी को लेकर। जेएमएम क्या कहती है, अगर इस तरह की बात करती है तो इससे शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि जिस घर का बच्चा गया है आप उसके बारे में सोचिए। पुलिस कस्टडी से ऐसे तो जो कानून व्यवस्था यहाँ गिरी हुई है, निरंतर जो है हत्याओं का मामला जो है आता ही रहता है। अपराधीकरण जिस तरह से जो है पूरे झारखंड में व्याप्त हो चुका है, उसका समाधान तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज सफाई देने की मुद्रा में है कि हमने एसपी को बचा दिया और वहाँ से हटा दिया। आप जा कर के उस घर के बच्चे को लौटा दीजिए, तभी जाने। उस घर का बच्चा चला गया और आप सिर्फ एसपी को हटाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जो
पुलिस कस्टडी में इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनको तो इनकाउंटर करके मारना चाहिए। जमशेदपुर की घटना के बाद से वहाँ के एसएसपी और पड़ोसी जिला के एसपी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल साबित होने पर मुख्यमंत्री ने उनको उनके पदों से हटा दिया है। इस स्टेप को कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल महागठबंधन सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की सुरक्षा है और हम जनता की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आम हो या खास हो, किसी सूरत में वो बख्शा नहीं जाएगा। और गठबंधन की सरकार ने यह पूरी तरह दर्शा दिया है कि जमशेदपुर की घटना में त्वरित गति से माननीय मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की और वहां के थाना प्रभारी सहित 5 लोगों को निलंबित भी किया और एसपी को भी वहां से हटाने का हमने काम किया है। तो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में महागठबंधन की सरकार में बर्दाश्त नहीं होगी। भाजपा तो कह रही है कि उनके द्वारा जो प्रेशर बनाया गया था इस पूरे मामले में, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार बात की गई थी, इससे सरकार प्रेशराइज हुई और ये स्टेप लिया। कठुआ की घटना में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी प्रेशर बनाई? तो अपनी पीठ थपथपाना ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है कि अपनी पीठ थपथपा दो। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गौ रक्षा के नाम पर इसी राज्य में दलितों को, अल्पसंख्यकों को पैरों से बांध करके जिंदा जला दिया गया था। ये था भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल का कानून व्यवस्था। तो कहां थे ये लोग? उन लोगों को तो स्वागत किया फूल माला पहना करके। तो अपनी पीठ को खुद थपथपा लें कि मेरे दबाव में, मेरे कारण। ना तो सरकार किसी के दबाव में है और ना ही किसी के कारण है। सरकार पूरी तरह से जनता की सुरक्षा के प्रति मुस्तैद है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।